हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा एचएसएससी मॉक डे हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन मैथ वाले पोर्शन के थे। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। अब 26 क्वेश्चन देखिए, जो हमारी हरियाणा जीके वाला पार्ट आता है। हमें मैच द फ्लोइंग करनी है। देखो, अब शहर आपका कहाँ पर है? सिरसा में। इनकी पहले का 4। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य आपका जींद में, यानी कि 1। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका? झज्जर में। और कलेसर वन्य जीव अभयारण्य आपका यमुनानगर में। तो 4, 1, 3, 2। तो 4, 1, 3, 2 आपका किस में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखिए, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो काबुली बाग मस्जिद है, उसका निर्माण बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। 28 क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड किस नगर में स्थित है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT है, वो आपकी पिंजौर पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिंजौर पंचकुला में। 29 क्वेश्चन देखिए, इन कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? इनके कुरुक्षेत्र में चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? शाहाबाद में। कहाँ पर स्थित है आपकी? शाहाबाद में सरकारी चीनी मिल आपकी स्थित है। 30 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सिरसा जिले में कौन सा संग्रहालय स्थित है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में आपका लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय स्थित है। तो सिरसा में कौन सा संग्रहालय स्थित है? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय स्थित है। 41 क्वेश्चन देखिए, 31। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप कहाँ है? तो हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप आपका मुरथल में है। कहाँ पर है? मुरथल सोनीपत में आपका परिवहन राज्य का वर्कशॉप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हरियाणा की पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई आपकी सिरसा जिले में है। किस जिले में है? सिरसा जिले में है। 33 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले के समीप स्थित काला अम्ब यानी कि काला अम्ब वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो काला अम्ब कहाँ पर स्थित है? ये आपका पानीपत में स्थित है। कहाँ पर? पानीपत में। और पानीपत ऐसा जिला जो कितनी बार बना था? 2 बार बना था। एक तो 1989 में और एक फिर दोबारा से 1992 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? अपनी चौधरी देवीलाल, APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला या मनोहर लाल? तो करनाल में जो मेडिकल एकेडमी है वो कल्पना चावला के नाम से स्थित है। 35 क्वेश्चन, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नगर पर बनी है? नहर पर बनी है, ये आएगा। तो ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। किस पर बनी हुई है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। 36 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल आपका कुश्ती है। कौन सा खेल है? कुश्ती आपका हरियाणा का राजकीय खेल है। 37 क्वेश्चन, बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? तो बाबू कन्हैया लाल ने आपका जाट समाचार पत्र निकाला था। कौन सा निकाला था? जाट समाचार पत्र आपका बाबू कन्हैया लाल द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन,
हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वो आपके राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे आपके? राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? इंद्री, इसराना, नारायणगढ़ या फिर रोहतक? तो कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो ये आपका इसराना है। कौन सा है? इसराना ये है आपका। ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। तो 39 का सी ऑप्शन क्या है अपना? सही है। 40 क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस पर की नींव रखी गई थी? तो किसकी? कुरुक्षेत्र की। किसकी? कुरुक्षेत्र की नींव रखी गई थी। 41 क्वेश्चन देखिए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1970 में की गई थी। कब की गई थी ये? 1970 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो जो फाग नृत्य है वो आपका फाल्गुन महीने में किया जाता है। कब बनाते हैं? होली में ही तो होता है ना फाग नृत्य, और वो अपनी उसमें फाल्गुन में आती है। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखिए। मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटन स्थल है? तो मछलियों को पकड़ने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल आपका? कालेश्वर पर्यटन स्थल और हथनीकुंड पर्यटन स्थल। यानी कि सी ऑप्शन क्या है हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन। गर्म पानी के झरने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल है वो प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी के झरने के लिए आपके सोहना जो पर्यटन स्थल है वो प्रसिद्ध है, और ये सोहना आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। 45 क्वेश्चन देखिए। पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब किया गया था? तो पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन आपका 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। 46 क्वेश्चन। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं? तो हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं। ठीक है, किस धर्म को मानने वाले? हिंदू धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो हरियाणा की भैंस की नस्ल मुर्रा है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, और मुर्रा जो भैंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। अभी देखिए 48 क्वेश्चन। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कैथल जिले में स्थित है। कहाँ पर? कैथल जिले में स्थित है। 49 क्वेश्चन। किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? तो हरियाणा का हिसार राज्य है, ये हिसार जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। 50 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना है जो वो हरियाणा की वाणिज्य फसल है। 51 क्वेश्चन। नारी स्वभावत कोमल है, रेखांकित शब्द करा पर्यायवाची। पर्याय क्या होगा? तो नारी का हमें पर्यायवाची बताना है। तो नारी का पर्यायवाची होगा तिरिया और भामिनी, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। हमें कल्प वृक्ष दिया है, उसका हमें सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो कल्प वृक्ष है उसका गौरी, दोगदी, अवर्पणा या फिर मंदार। तो कल्प वृक्ष का समान अर्थ शब्द होगा मंदार। क्या होगा? मंदार। 53 क्वेश्चन देखिए। हमें वर्दी का विलोम शब्द बताना है। तो वर्दी का विलोम शब्द होगा अक्षय, नहीं वर्दी यानी कि बढ़ना, तो इसका विलोम शब्द होगा अल्प। क्या होगा? अल्प इसका क्या होगा? क्योंकि अल्प क्या, ये में क्या विपरीत वर्दी का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। तो देखो वर्दी क्या होता है? बढ़ना, है ना, और अल्प होता है
थोड़ी सी, थोड़ा, तो इसका अक्षय ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, आप बताना आपका क्या होगा, क्योंकि देखो वृद्धि है मीन्स ग्रोथ और इंक्रीज, अल्प मीन्स लिटल और लेस। अल्प माने क्या होता है, थोड़ा, बढ़ना। अक्षय माने क्षति होना, यानी कि कमी होना किसी चीज़ की, है ना। तो इन दोनों में डाउट है, आप बताना इसका कौन सा ऑप्शन होगा। 54 क्वेश्चन देखिए, मन निश्चल और गतिमान है, तो निश्चल है, निश्चल का विलोम शब्द क्या होगा आपका, छल। क्या होगा, निश्चल का विलोम शब्द होगा आपका छल, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन, ये बताने हैं 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से एक शब्द तद्भव है, वो हमें बताना है। घृत, दुग्ध, अतिन, ये आपके तत्सम है। आशु क्या है आपका, तद्भव शब्द है। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। कुल, ज्येष्ठ, पतंग, ग्रीवा, तो इन्हीं में से जो ग्रीवा है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। 57 क्वेश्चन देखिए, सही आद्य, आद्य और अद्य, आद्य होता है पहला, अद्य आज, तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, लेखक दिया हुआ है, हमें इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो लेखक का स्त्रीलिंग बनेगा लेखिका। क्या बनेगा, लेखिका। 59 क्वेश्चन देखिए, सम्मान प्राप्त, तो सम्मान प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, तो सम्मान प्राप्त शब्द में कर्म तत्पुरुष है। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास है। 60 क्वेश्चन देखिए, विस्मित होना, विस्मित होना हमें मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो विस्मित होना मुहावरे का सही अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। क्या होगा, आश्चर्यचकित होना। अब आपका 61 to 64 क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड कर लेना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो 61, व्हाट डिड चूड़ामणि आस्क्ड लॉर्ड शिवा, इनकी चूड़ामणि है, उसने लॉर्ड शिव, भगवान शिव जी से क्या कहा था, टू मेक हिम वेरी वेल्थी, यानी डी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, वाई डिड चूड़ामणि कॉल हिज बार्बर, टू सेव हिज हेड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 63 क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ बैन, बेन, तो बेन का अपोजिट होगा बून। क्या होगा, बून आपका बेन का अपोजिट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिए, द पीपल अराउंड रेज्ड ए कमोशन एज, तो क्या आएगा, द बार्बर हैड किल्ड ए बैगर, यानी बी ऑप्शन क्या है अपना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, find out which part of the sentence has an error. If a sentence is free from error, select no error. तो देखो, they will leave the office at 6 and reach at home by 7, तो इसमें reach at home by 7 में एरर है आपका, यानी कि 65 क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो एट होम, ये क्या होगा, एट होम, इसमें डज नॉट रिक्वायर द प्रीपोजिशन, इसमें हमें प्रीपोजिशन की कोई भी रिक्वायर नहीं थी, इसलिए क्या है ये आपका गलत है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, इसमें क्या बताना, एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर है। द न्यू लेक्चर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद, तो देखो इसमें किस में एरर है आपका, बी पार्ट में ही एरर है ना, क्योंकि इसमें क्या है, सीम्स है, सीम्स, ये आपका गलत है। ठीक है, क्या होती है, SEEMS, ये आई स्पेलिंग थी यहाँ पर, इसलिए क्या है, बी पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, हमें ये बताना है कौन से पार्ट में अपना एरर है। देखो, द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर स्टॉप्ड द क्रूक्स एज दे जाम हाफ
वे अराउंड। तो किस पार्ट में आ रहा है आपका? डी पार्ट में। द सेंटेंस इज द पास्ट टेंस स्टॉप्ड, पास्ट में दिया हुआ है। सो द वर्ब जैम शुड बी ऑल्सो बी इन द पास्ट फॉर्म। तो जैम भी किस में आनी चाहिए थी? पास्ट फॉर्म में। क्या? जैम्ड। इसलिए आपका बी पार्ट में क्या है? एरर है। 68 क्वेश्चन देखिए, हमें इडम फ्रेज बताना है। मेक वन मार्क्स। तो मेक वन मार्क्स का क्या होगा? डिस्टिंग्स वन सेल्फ। क्या होगा? डिस्टिंग्स वन सेल्फ। मार्क मेक वन मार्क्स का मतलब होता है बिकम फेमस और सक्सेसफुल। तो ये ऑप्शन अपना क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या इडम दी हुई है अपने पास। थ्रो इन द टोवल। थ्रो इन द टोवल क्या होता है? यानी कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। तो इसका क्या होगा? अनोलेज डिफेक्ट। यानी बी ऑप्शन अपना क्या है? सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए। 70 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एगर। एगर का हमें क्या बताना है? इज द बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एगर। तो एगर का क्या होगा? इथेंसियस्टिक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। एगर का बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग। 71 क्वेश्चन देखिए। अब 71 क्वेश्चन में ईस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट आपका किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताओ सभी बच्चे, क्या होगा इसका आंसर 71 का? विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन या फिर विटामिन बी? तो जो ईस्ट आपका विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। 72 क्वेश्चन। एक स्रावी कोशिका में कौन से कोशिकांग अधिकतम संख्या में होते हैं? ये आपके गोल्जी कोए में होते हैं। किस में होते हैं? गोल्जी कोए में आपके एक स्रावी कोशिका में कोशिकांग वो अधिकतम संख्या में होते हैं। 73 क्वेश्चन देखिए। मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है? तो ये आपकी सह प्रभाविता है, कोडोमिनेंस। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट देखिए 74। क्या है 74 क्वेश्चन? हवा द्वारा परागकण को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हवा द्वारा परागकण को संदर्भित करने के लिए आपका एनिमोफिली का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? एनिमोफिली का। यानी डी ऑप्शन क्या है हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका 75 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 75 क्वेश्चन में? 75 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक रोगजनक कारक के प्रति मानव शरीर की रक्षा करने की क्षमता कौन सी है? क्या है? एक रोगजनक कारक के प्रति मानव शरीर की रक्षा करने की क्षमता कौन सी? आपकी प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए 76 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 76 में? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का तरीका गलत है? एड्स वायरस, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, इबोला वायरस या एथलीट फुट बैक्टीरिया? तो मानव रोग और उसके संचरण का कौन सा तरीका आपका? एथलीट फुट और बैक्टीरिया। यानी डी ऑप्शन अपना क्या है इसमें? सही है। 77 क्वेश्चन देखिए। प्रेरक तत्वों की एसआई इकाई क्या है? यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है आपकी हेनरी। क्या होती है? हेनरी। और फैराडे होती है आपकी कपिस्टेंस की। किसकी? धारिता की। ओम्स होती है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। किसकी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। कैंडला होती है आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी की। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। 78 क्वेश्चन देखिए। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर पहले बढ़ती है और फिर घटती है? देखो, जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा वो समान रहेगी। क्या रहती है? समान रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स या फिर ग्रेविटी फोर्स? तो ये आपका प्रणोद बल यानी कि थ्रस्ट फोर्स होता है, जो बल वायु के माध्यम से एक विमान है उसको क्या करता है, चलाता है। नेक्स्ट देखिए आपका 80 क्वेश्चन। मानव आँख के निम्नलिखित दोष में से किसमें रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं? तो किस में बनता है वो आपका हाइपरमेट्रोपिया में। किस में बनता है? हाइपरमेट्रोपिया में। 81 क्वेश्चन देखिए। सौर कुकर को सदैव गिलास प्लेट द्वारा ढक कर रखा जाता है, ताकि सौर कुकर को हमेशा हम गिलास प्लेट द्वारा ढक कर रखा जाता है। तो इसमें क्यों ढक कर रखा जाता है? क्योंकि कंटेनर्स के अंदर ऊष्मा विकिरण को रोक कर रखने के लिए, कंटेनर्स के अंदर ऊष्मा विकिरण को रोक कर रखने के लिए सौर कुकर को हमेशा ढक कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? श्रवण तीक्ष्णता के मूल्यांकन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो श्रवण तीक्ष्णता के मूल्यांकन में हम ऑडियोमीटर का उपकरण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ऑडियोमीटर उपकरण का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकल की निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो निकल की कौन सी मिश्र धातु है, यानी कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? आपकी एलिनिको। किसका? एलिनिको का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो, सिरका में मौजूद अम्ल एसिटिक अम्ल, सही बात है। अम्ल अस्थियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम, ये भी सही है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी सही है। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल होता है, ये आपका गलत है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए 85 क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए, फाइल, पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो कौन सा है वो आपका कि यह बहुत आघात वर्धनीय है, इट इज हाईली मैलिएबल। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म है जो उसे खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए, फॉयल पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? इट इज हाईली मैलिएबल। 86 क्वेश्चन देखिए। प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को वाणिज्यिक विभाग द्वारा 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो ये आपके आईआईटी मद्रास को किया जाएगा। किसको? आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो किसने तोड़ा था? ये आपका तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस हाल ही में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस वो आपका हम 4 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 अप्रैल को। 89 क्वेश्चन देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में हो गई। तो कितनी हो गई थी? तो ये आपकी 0.0811 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 क्वेश्चन। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टोम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस देश से है। कौन सी? एल्स्टोम कंपनी का संबंध फ्रांस देश से है। 91 क्वेश्चन। किस वर्ष में जनगण मन को
भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में बनाया गया था। 92 क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। किस राज्य का हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 93 क्वेश्चन देखिए, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है? किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 क्वेश्चन, अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के द्वीपों में जो दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 96 क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? असम राज्य में आपका स्थित है। अभी देखिए 97 क्वेश्चन, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 98 क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो भक्ति आंदोलन आपका अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया था। 99 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? तो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता आपके पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 100 क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख आपके परातंक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। तो ये थे 100 क्वेश्चन। आज आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।